आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बजटरी नियंत्रण। तो प्रत्येक व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए व्यवसाय से अपेक्षा की जाती है कि वो पूर्व निश्चित परिणामों की उपलब्धि के लिए समुचित प्रबंध की व्यवस्था करे। वर्तमान अनिश्चितता, जोखिम एवं प्रतिस्पर्धा से परिपूर्ण वातावरण में अपेक्षित परिणाम कुशल प्रबंधक द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। नियोजन एवं नियंत्रण प्रबंध के प्रमुख कार्य हैं तथा प्रबंध को इन कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करने हेतु बजटीय नियंत्रण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अन्य शब्दों में लागत कम करने तथा सीमित साधनों से अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए बजट नियंत्रण प्रबंध का एक आवश्यक उपादान होता है। वास्तविक व्यवसाय अथवा उद्योग के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने के लिए संभावित तथा वास्तविक परिणामों के अंतर के कारणों की जांच करने के लिए उस व्यवसाय के लिए बजट तैयार करना आवश्यक होता है। तो वैसे तो सरकारी क्षेत्र में राज्य की आय एवं व्यय की जानकारी करने के लिए बजट पुराने समय से बनते आ रहे हैं, लेकिन व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में बजट नियंत्रण एक नया प्रयोग है। निश्चित भावी समय के लिए संभावित आय और व्ययों का वर्णन ही व्यावसायिक क्षेत्र में बजट कहा जाता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति अपनी आय और व्यय में संतुलन करने का प्रयास करता है। तो इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो सार्वजनिक हो या निजी हो, व्यावसायिक हो या औद्योगिक हो, बजट का निर्माण करना जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए बजट जो है वो प्रबंध का एक उपकरण है, न कि उसका सब्स्टिट्यूट, स्थानापन्न। अब हम देखेंगे कि बजट का अर्थ क्या है, यानी कि मीनिंग ऑफ बजट। तो साधारण शब्दों में अगर कहें हम तो भावी आवश्यकताओं को एक निश्चित अवधि के लिए पूर्वानुमान करने को बजट कहा जाता है। बजट एक योजना होती है जिसके निश्चित उद्देश्य होते हैं और इन उद्देश्यों के निर्माण करने के लिए वित्तीय मान्यताओं को आधार माना जाता है। तो इस तरह से बजट जो है वो भावी व्यावसायिक क्रियाकलापों के परिणामों एवं घटनाओं का एक ऐसा नियोजित पूर्वानुमान है जो भूतकाल की योजनाओं और परिणामों के आधार पर तैयार किया जाता है। बजट में सम्मिलित जो क्रियाएं हैं उनको मुद्रा में व्यक्त किया जाता है, यानी कि व्यवसाय की निश्चित अवधि की आय, व्यय, प्राप्तियां और लागतों को बजट में व्यक्त किया जाता है। अब बजट में काफी सारी परिभाषाएं अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा दी गई हैं। तो हम इसके आदर्श परिभाषा देखेंगे कि एक आदर्श परिभाषा जो है वो क्या होगी बजट की। तो बजट एक ऐसा मापदंड है जो संस्था की कार्यक्षमता व व्यावसायिक क्षमता की जानकारी के लिए तैयार किया जाता है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य को श्रृंखलाबद्ध करता है। वास्तव में बजट व्यवसाय की नीति निर्धारण की एक आधारशिला होता है। बजट नीतियों की व्याख्या करता है जिसके आधार पर निश्चित लक्ष्यों की उपलब्धि की जाती है। बजट में मौद्रिक और वित्तीय पक्षों को समन्वित किया जाता है और व्यवसाय को उपलब्ध होने वाले वित्तीय साधनों को व्यवसाय की निश्चित अवधि के लिए निर्धारित उद्देश्यों के संबंध में स्थापित किया जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे बजट की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो बजट की प्रमुख विशेषताएं हैं, पहला तो है कि बजट निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है और उस अवधि के प्रारंभ होने के पहले ही ये बना लिया जाता है। दूसरी विशेषता बजट की ये है कि बजट निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से तैयार किया जाता है और भावी अवधि से संबंधित होता है। तीसरा ये कि ये एक वित्तीय और परिमाणात्मक विवरण है जिसमें मौद्रिक इकाइयों के अतिरिक्त सामग्री, माल की मात्रा, संख्या आदि भी व्यक्त की जा सकती है। ये निर्धारण नीति का पालन करने हेतु तैयार किया जाता है और बजट अल्पकालीन और दीर्घकालीन अवधि का होता है। अल्पकालीन अवधि जो है वो 1 माह से 3 माह तक की होती है और दीर्घकालीन अवधि जो है वो 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि बजटिंग का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ बजटिंग। तो भावी वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में योजना तैयार करने की रीति को ही हम बजटिंग कहते हैं। जे बैट्टी के अनुसार बजट तैयार करने की संपूर्ण प्रक्रिया को ही बजटिंग कहा जाता है। यानी कि बजटिंग भविष्य काल लेखांकन की एक किस्म है जिसमें भविष्य की समस्याओं को व्यवहारों के वास्तव में घटित होने के पूर्व ही कागज पे लिख लिया जाता है। अब हम देखेंगे कि बजटरी नियंत्रण से क्या विषय है, यानी कि मीनिंग ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो नियोजन एवं नियंत्रण जो है वो प्रबंध के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं और प्रबंध जो है वो
इन कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए बजटीय नियंत्रण और प्रमाप लागत की प्रविधियां टेक्निक्स का प्रयोग करता है। तो अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो लागत कम करने तथा सीमित साधनों से अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए बजट नियंत्रण प्रबंध का एक आवश्यक उपकरण होता है। वास्तव में उद्योग के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने के लिए और संभावित परिणामों के अंतर के कारणों की जांच करने के लिए बजट तैयार करना आवश्यक होता है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है बजट प्लस नियंत्रण। बजट को ऊपर परिभाषित कर दिया गया था और नियंत्रण का व्यावसायिक भाषा में अर्थ उन प्रबंधकीय क्रियाओं से होता है जिनके द्वारा अनुमानित प्रमापों के अनुरूप वास्तविक उपलब्धियों को ढालने का प्रयास किया जाता है। तो अलग अलग विशेषज्ञों ने इसको परिभाषित किया है। जे बेट्टी के अनुसार अगर हम देखें तो बता रखा है कि बजट नियंत्रण एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु के उत्पादन तथा विक्रय सेवा संबंधी सभी पहलुओं के नियोजन तथा नियंत्रण में बजट को साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि बजट नियंत्रण जो है उसकी विशेषताएं क्या होंगी, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी नियंत्रण की जो विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहला है प्रत्येक विभाग हेतु योजना, ठीक है। दूसरा है विभिन्न विभागों में समन्वय। तीसरा कह सकते हैं हम पॉइंट इसका व्यावसायिक क्रियाओं का आलेखन। चौथा है क्रियाकलापों पे नियंत्रण करता है। फिफ्थ पॉइंट है उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। सुधारात्मक कार्यवाही हेतु अनुवर्तन किया जाता है। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि बजटीय नियंत्रण के उद्देश्य क्या है, यानी कि बजटीय नियंत्रण जो है वो क्यों आवश्यक है। तो इनमें सबसे पहला है उत्पादन कार्य को कुशलता से करना। व्यवसाय की नीतियों को सुचारू रूप से पालन करने के लिए नियोजन इस प्रकार करना कि उत्पादन कार्य में किसी भी वस्तु की कमी के कारण रुकावट उत्पन्न नहीं हो। ये पहले से निश्चित कर दिया जाता है कि कितनी और किस प्रकार की सामग्री प्रयोग की जाएगी। दूसरा है लागत लेखों की सफलता। इसे अपनाने से लागत लेखों का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब उत्पादक जो है उसको उत्पादन की केवल वास्तविक लागत ही प्राप्त नहीं होती है वरन भविष्य की लागत का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तीसरा है लागत पर नियंत्रण। बजटीय नियंत्रण के द्वारा लागतों पे नियंत्रण रखना भी आसान हो गया है, क्योंकि उत्पादन पहले से जो निश्चित योजनाएं हैं उनके अनुसार ही चलाया जाता है। चौथा है व्ययों का विश्लेषण तथा आय व्यय पर नियंत्रण। तो उत्पादन के लिए ये जानना बहुत आवश्यक होता है कि कितने व्यय स्थायी हैं और कितने अस्थायी, तथा कितने व्यय प्रत्यक्ष और कितने अप्रत्यक्ष। तो ये सभी सूचनाएं उस बजटीय नियंत्रण से, जिसके द्वारा व्यय का विश्लेषण संभव है, उससे प्राप्त हो जाती है। फिफ्थ है उत्पादन के लिए आवश्यक धन का ज्ञान होना। तो प्रत्येक उत्पादन कार्य में ये जानना बहुत ही आवश्यक होता है कि इसके लिए धन की आवश्यकता कितनी पड़ेगी। तो बजटीय नियंत्रण के द्वारा आसानी से इस बात का ज्ञान हो जाता है। ऐसा होने से क्या होता है कि उत्पादन पर्याप्त धन का प्रबंध सदैव किए रहता है, जिससे उसके कार्य में रुकावट नहीं आती है। अगला है विकास की संभावना, विकास में सहायता, ठीक है। तो बजटीय नियंत्रण द्वारा यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि व्यापार का विकास कहाँ तक हो सकता है। फिर उसके बाद है प्रशासन में सहायता। उत्पादन की कार्यक्षमता तथा सफलता एक बड़ी सीमा तक प्रशासकों पर आधारित होती है। तो बजटीय नियंत्रण जो है वो प्रशासकों की आंखों के समान होता है, जिसके द्वारा उत्पादन पे हमेशा वो दृष्टि रखते हैं और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाते हैं। इसके बाद है अगला वित्तीयता। तो वास्तविक आंकड़ों की तुलना बजट के अनुमानित आंकड़ों से करने पे उत्पादन को तुरंत ये ज्ञात हो जाता है कहाँ पे आवश्यकता से अधिक व्यय हुए हैं और उसी की तरफ उनका ध्यान अधिक जाता है। इसके बाद कुछ और है श्रम पे नियंत्रण। बजटीय नियंत्रण जिस प्रकार सामग्री तथा व्ययों पर नियंत्रण करने में सहायक होता है, उसी तरह से श्रम पे नियंत्रण करने में भी सहायता पहुंचाता है। और लास्ट है अनुसंधानों की संभावना। जो उत्पादन अनुसंधानों का लाभ उठाना चाहते हैं वे अपने उत्पादन
से पहले ही योजना बना के निश्चित कर लेते हैं कि क्या अनुसंधान विभाग का होना अपव्यय तो नहीं है, और यदि इसे रखा जाए तो इस पे कितना व्यय होगा। तो इस तरह से ये सारे बजटरी नियंत्रण के उद्देश्य है।